नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब माय डियर लिसनर्स। आज की मूवी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है सोलमेट। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस मूवी से कुछ सीखने को मिलेगा और आपका नज़रिया इस दुनिया को देखने का थोड़ा और बेहतर होगा। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में मीसू को एग्जीबिशन मैनेजर उनकी आर्ट गैलरी का मास्टरपीस दिखाते हुए कहती हैं कि मीसू को इस पेंटिंग में आर्टिस्ट हियोन द्वारा बहुत ब्यूटीफुली ड्रॉ किया गया है, जिससे इम्प्रेस होकर डायरेक्टर हियोन को एज अ इन हाउस आर्टिस्ट साइन करना चाहता है। इसलिए उन्होंने हियोन को काफ़ी मेल्स भेजे, पर जब उसका कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसके ईमेल को ऑनलाइन सर्च करने पर उन्हें एक ब्लॉग मिला जिसमें मीसू और हियोन से रिलेटेड पोस्ट और इमेजेस शेयर किए गए हैं, जिन्हें रीड करके ऐसा लगता है कि वो दोनों चाइल्डहुड क्लोज फ्रेंड्स हैं। फिर जब मैनेजर मीसू से पूछती है कि क्या वो उन्हें हियोन की एड्रेस इन्फॉर्मेशन दे सकती है, तो मीसू उसे बताती है कि वो पहले काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर अब उन दोनों में बात नहीं होती, इसलिए वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। गैलरी से निकलते हुए मीसू को जिन मिलता है जो उससे पूछता है कि क्या वो जानती है कि हियोन कहाँ है। जब मीसू उसे कहती है कि वो सालों से उसके टच में नहीं है, तो तभी मैनेजर जिन को आवाज़ लगाती है और वो उसे मिलने चला जाता है, जिसके बाद मीसू जिन को गुड बाय किए बिना ही वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में मीसू जब अपने ऑफिस में बैठी होती है तो वो हियोन का ब्लॉग ओपन करती है। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ जब क्लासरूम में हियोन लेक्चर से बोर होकर ड्राइंग कर रही होती है तो तभी न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट मीसू वहाँ आती है। इंट्रोडक्शन देने के बाद मीसू अपना बैग हियोन के पास रखकर जब क्लासरूम से भाग जाती है तो उसकी मॉम उसे वापस क्लास में आने को कहती है। फिर जब हियोन मीसू को उसका बैग रिटर्न करने जाती है तो बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब भीगते हुए वो दोनों रास्ते में एक स्ट्रे कैट को लेकर हियोन के घर पहुंचते हैं। यह पूछने पर हियोन अपनी मॉम को बताती है कि मीसू उसकी फ्रेंड है। अब वो दोनों शावर लेती हैं, डिनर करती हैं और फिर जब मीसू की मॉम उसे लेने आती है तो वो उसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मीसू हियोन के घर जाती है और कैट की इतनी अच्छी ड्राइंग करता देख हियोन को कहती है कि उसे तो बड़ी होकर आर्टिस्ट बनना चाहिए। यहाँ हियोन मीसू को बताती है कि उसके फादर को लगता है कि आर्टिस्ट सारी जिंदगी भूखे मरते हैं, इसलिए वो उसे टीचर बनाना चाहते हैं। अब मीसू की मॉम सियोल चली जाती है तो मीसू हियोन के साथ उसके घर शिफ्ट हो जाती है। समय गुजरता है और उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने लगती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से कभी ना अलग होने का फैसला करते हैं। अब कुछ सालों बाद हम मीसू को आर्ट स्कूल में पेंटिंग करते हुए देखते हैं। फिर जब मीसू क्लास में बोर होने लगती है तो वो हियोन को मैसेज करके स्कूल गेट पर मिलने को कहती है। अब हियोन फीवर का बहाना बनाकर मीसू के साथ स्कूल बंक करते हुए अपने फ्री टाइम को एंजॉय करती है। नेक्स्ट सीन में मीसू हियोन के घर जाती है और फिर डिनर करने के बाद वो दोनों मीसू के हॉस्टल चले जाते हैं। यहाँ बातों ही बातों में मीसू हियोन को जब बताती है कि वो अपनी फेवरेट सिंगर जेनिस जोप्लिन की तरह 10 साल अच्छे से जीकर 27 की एज में मर जाना चाहती है, तो हियोन मीसू से नाराज होते हुए कहती है कि अगर वो चली गई तो वो उसके बिना कैसे जिएगी, इसलिए बेहतर यही है कि मीसू उसके बाद इस दुनिया से जाए। नेक्स्ट डे मीसू हियोन के साथ एक पुरानी बिल्डिंग में जाती है, जहाँ पर वो हियोन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए उसे इयररिंग्स गिफ्ट करती है। अब बातों ही बातों में हियोन मीसू को बताती है कि वो हेनरा हाई बास्केटबॉल क्लब के एक लड़की को पसंद करती है जो इस वीकेंड सियोरी क्लब में आ सकता है। हियोन की बात सुनकर मीसू हेनरा हाई स्कूल पहुंचती है और जिनसे मिलकर उसे इस वीकेंड सियोरी क्लब में हियोन के साथ अच्छे से बिहेव करने का कहकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सियोरी क्लब के सभी मेंबर्स एक गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें जिन और हियोन का पेयर जब बन जाता है तो बाद में हियोन जिनसे अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब मीसू ऑफिस से घर वापस आकर अपनी डॉटर को सोते हुए देखती है और फिर ब्लॉग रीड करना कंटिन्यू कर देती है। अब क्लब में हियोन अपने दो फेवरेट पीपल जिन और मीसू को एक दूसरे से मिलवाती है और फिर वो तीनों बीच साइड पिकनिक पर जाते हैं। वापस आते हुए जब वो एक जगह पर विश मांगने जा रहे होते हैं तो तभी हियोन के पैर पर चोट लग जाती है। अब हियोन के इंसिस्ट करने पर जब मीसू और जिन एक साथ विश मांगने जा रहे होते हैं तो तभी हियोन मीसू की पिक्चर क्लिक कर लेती है। यह विश मांगने के बाद मीसू की नज़र
जिन के लॉकेट पर जाती है। पूछने पर जिन उसे बताता है कि बचपन में इस लॉकेट के कारण वो मरते मरते बचा था। फिर जब मिसू लॉकेट को पास जाकर देख रही होती है तो वो दोनों एक दूसरे की आंखों में गुम हो जाते हैं और फिर उनमें किस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिसू हियोन को बताती है कि वो अपने पेंटिंग करियर के लिए सियोल शिफ्ट हो रही है, जिसे सुनकर हियोन इमोशनल हो जाती है और फिर मिसू को गुड बाय बोलते हुए कहती है कि वो उसे कॉल करना ना भूले। यह सी ऑफ करते हुए हियोन मिसू के गले में जिनका लॉकेट देख जब शॉक हो जाती है तो मिसू हियोन के फेस एक्सप्रेशन रीड कर समझ जाती है कि हियोन ने लॉकेट देख लिया है। अब सियोल पहुंचकर मिसू हियोन को लेटर लिखते हुए उसे उसके खो चुके फ़ोन, हिल साइड पेंटिंग करने के लिए लिया उसका रेंटेड हाउस, नाइट टाइम जॉब और डे टाइम पेंटिंग क्लासेस के बारे में बताती है। वही हियोन मिसू को लेटर लिखते हुए कहती है कि उसने अपना कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम तो क्लियर कर लिया है पर आज भी क्लासेस उसके लिए बोरिंग हैं, इसलिए वो क्लास में ड्राइंग करती रहती है क्योंकि उसमें उसे सुकून मिलता है। अब 5 साल गुजर जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि मिसू की मॉम की डेथ हो जाती है। यहाँ जिन हियोन को बताता है कि उसको अपनी फर्दर मेडिकल स्टडीज़ के लिए सियोल शिफ्ट होना होगा। अब जिन को सी ऑफ करने के बाद हियोन जब मिसू को देखती है तो वो इमोशनल होकर उसे गले से लगा लेती है। हियोन के पेरेंट्स को मिलने के बाद वो दोनों घूमने चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। अब वो दोनों होटल में रुकते हैं तो हियोन को जिनका वही लॉकेट मिसू के बैग में मिलता है। फिर वो रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं तो उन दोनों की वहाँ बहस हो जाती है। यहाँ पर मिसू जब हियोन से पूछती है कि जब उसने सियोल जाने का डिसीजन लिया था तब हियोन ऊपर से दुखी होने का दिखावा करते हुए डीप डाउन उसके चले जाने से बहुत खुश थी ना, जिसे सुनकर हियोन मिसू की बातों का जवाब दिए बिना ही वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब मिसू होटल वापस आती है तो वो अपना बैग लेकर वहां से चली जाती है। मिसू को जाता देख हियोन उसे रोकने जाती है पर तब तक वो जा चुकी होती है। समय गुजरता है और एक रोज जब मिसू अपनी ऑफिस मीटिंग में होती है तो उसे जिन मिलता है। बात करते हुए जिन उसे बताता है कि हियोन को उनके होम टाउन में ही स्कूल टीचर की जॉब मिल गई है और वो सियोल में मेडिकल लाइसेंस एग्जाम के लिए स्टडी कर रहा है। अपने बारे में बताते हुए मिसू जिन को कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड जो उसका बॉस भी है के साथ वो जल्दी कनाडा शिफ्ट हो रही है। फिर जब वो एक दूसरे को गुड बाय बोल रहे होते हैं तो तभी वहाँ एम्बुलेंस को आता देख उन्हें पता लगता है कि मिसू के बॉयफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है। यहाँ अब मिसू का ब्रेकडाउन हो जाता है तो जिन उसे हैंडल करता है। अब हियोन जिन को कॉल करती है तो उसका फ़ोन नहीं लगता। फिर हम जिन को मिसू के साथ देखते हैं जिसने ड्रिंक की होती है। अब यहाँ जिन हियोन को जब अपने अपार्टमेंट के बाहर देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है और वहीं मिसू हियोन को देख उसे गले से लगाते हुए कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया। घर के अंदर आकर मिसू हियोन को बताती है कि उसके लवर ने उसकी सारी सेविंग्स को खर्च करके सुसाइड कर लिया था। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी तो जिन उसे अपने अपार्टमेंट में ले आया। फिर जब मिसू वॉमिट करने वॉशरूम जाती है तो वहाँ वो हियोन को कहती है कि जिन अभी उसे देख नहीं रहा, इसलिए वो अपने इतने सालों का गुस्सा चाहे तो उस पर निकाल सकती है। यहाँ अब हियोन मिसू के लॉकेट को पकड़कर उसे कहती है कि उसने अगर उनके बारे में सोचा होता तो वो ये नाम पहनती। मिसू उसे कहती है कि उसे पता भी है कि उसने ये लॉकेट क्यों पहना है। फिर हियोन मिसू को पूछती है कि क्या वो जिनके साथ सेम बेड पर सोई थी, तो मिसू उसे बताती है कि उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ अब हियोन मिसू को कहती है कि मिसू को लगता होगा कि उसके पास जो लोग थे, उसका लवर, मॉम, जिन, वो उसे सच्चा प्यार करते थे, पर सच तो ये है कि इस पूरी दुनिया में मिसू को उससे ज़्यादा प्यार और किसी ने किया ही नहीं। यहाँ मिसू रोते हुए हियोन को जब कहती है कि ज़िंदगी उन्हें कहाँ ले आई है, उनकी दोस्ती कैसे इस स्टेज पर पहुँच गई, तो मिसू की बातें सुनकर हियोन फूट फूट कर रोने लग जाती है। अपार्टमेंट से बाहर आकर हियोन जिन को बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब मिसू जिन को गुड बाय कहती है और उसे उसका लॉकेट रिटर्न करते हुए उसे उस हर चीज़ के लिए थैंक्स बोलती है
जो उसने उसके लिए की है। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ जब जिन मीसू को किस करने लगता है तो मीसू उसे वापस किस नहीं करती और उससे वो लॉकेट ये कहकर ले लेती है कि वो 27 की एज से पहले इस दुनिया से नहीं जाना चाहती। समय गुजरता है और 1 महीने बाद जिन ह्योन से मिलने आता है और अपनी पास्ट मिस्टेक्स की माफ़ी मांगते हुए ह्योन को प्रपोज कर देता है। फिर वो दोनों जिन के मेडिकल लाइसेंस एग्ज़ाम के बाद मैरिज करने का डिसाइड करते हैं और न्यू घर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ अब जिन से बात करते हुए ह्योन उसे बताती है कि उसका ड्रीम टीचर बनने का नहीं बल्कि आर्टिस्ट बनने का था, इसलिए अब वो अपने दिल की बात मानकर ड्राइंग को एज अ करियर एक चांस देना चाहती है। पर जिन उसे सपोर्ट नहीं करता और ह्योन को कहता है कि वो ड्राइंग को करियर ना बनाकर हॉबी ही रहने दे तो अच्छा है। अब वेडिंग डे आ जाता है, पर न जाने क्यों ह्योन के फेस पर वो स्माइल नहीं होती जो एक दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए थी। फिर जिनको एक पर्सन कुछ बताता है, जब वो अंदर जाता है तो ह्योन वहाँ नहीं होती क्योंकि वो अपनी वेडिंग से भाग गई होती है। नेक्स्ट सीन में ह्योन अपने पेरेंट्स से परमिशन लेकर सियोल आ जाती है और मीसू जिस एड्रेस से उसे लेटर भेजा करती थी उसी अपार्टमेंट में रहना शुरू कर देती है। ह्योन अपने ब्लॉग में कहती है कि उसे इस घर में कभी लोनली फील नहीं हुआ क्योंकि मीसू यहाँ रह चुकी थी। नेक्स्ट सीन में ह्योन मीसू से मिलने जाती है तो मीसू उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आती है और अपनी लैंडलॉर्ड और रूममेट से मिलवाती है। वहाँ वो सभी खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। फिर मीसू ह्योन को एयरपोर्ट सी ऑफ करने जाती है, जो अपने आर्टिस्ट बनने के ड्रीम को पूरा करने के लिए अब्रॉड जा रही होती है। जाने से पहले ह्योन मीसू को इयररिंग्स गिफ्ट करती है और फिर वो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। यह ब्लॉग रीड करने के बाद जिन मीसू से उसके ऑफिस मिलने जाता है और उसे ह्योन के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, पर मीसू जिन को कहती है कि उसे कुछ आइडिया नहीं है कि ह्योन कहाँ है। फिर जब मीसू को ह्योन की कॉल आती है तो वो अपनी डॉटर, जिसका नाम उसने ह्योन के नाम पर रखा होता है, उसे पिक करने जाती है। यहाँ जिन को कंफ्यूज्ड देखकर मीसू उसे आखिर बता देती है कि छोटी ह्योन जिन और ह्योन की बेटी है। अब स्टोरी फ्लैशबैक में उस सीन पर जाती है जब ह्योन मीसू से मिलने आई थी, जो उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी, जिसे देख मीसू उसे अपने गले से लगा लेती है। मीसू के घर आकर ह्योन उसे बताती है कि जिन एक अच्छा लड़का था, उसने उसे बहुत प्यार दिया, पर वो सोचा करती थी कि क्या जिन उसकी रियल साइड को पसंद करता है। अब ह्योन मीसू को कहती है कि उसे पता चल गया था कि मीसू क्या फील करती थी, इसलिए मीसू से वो कहीं ना कहीं नफरत करने लगी थी। फिर जब मीसू ह्योन को कहती है पर जो भी हो आखिर में वो उसके पास आ ही गई, तो ह्योन उसे बताती है कि वो उसे मिस कर रही थी और उसे दिखाना और बताना चाहती थी कि वो अपने बेबी का नाम मीसू रखेगी, जिसे सुनकर जब मीसू की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो ह्योन उसे गले से लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में ह्योन बेटी को जन्म देती है, जिसे देख वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर जब मीसू कुछ सामान लेने के बाद हॉस्पिटल वापस आती है तो वो ह्योन को वहां ना देखकर उसे कॉल करती है। अब ह्योन मीसू को उसका प्रॉमिस याद करवाती है, जिसमें मीसू ह्योन को कहती है कि उसे पता है कि ह्योन ने अपना होम टाउन अपने ड्रीम के लिए छोड़ा था, इसलिए अगर कल को वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जाना चाहती है तो वो उसकी डॉटर को संभाल लेगी। इतना कहकर ह्योन टैक्सी में बैठकर चली जाती है। यहाँ जिन मीसू से पूछता है कि उस दिन के बाद ह्योन ने उसे कभी कॉल नहीं की, तो मीसू जिन को बताती है कि तब से उनकी बात नहीं हुई। फिर मीसू जिन को छोटी ह्योन से इस कंडीशन पर मिलने देती है कि वो उसे नहीं बताएगा कि वो उसका फादर है, क्योंकि ये ह्योन की रिक्वेस्ट थी। फिर जब मीसू ऑफिस से घर वापस आ रही होती है तो स्टोरी फ्लैशबैक में उस सीन पर जाती है जब मीसू सामान लेकर हॉस्पिटल आती है। वहाँ बेड पर ब्लड देखकर उसे नर्स बताती है कि हैवी ब्लड के कारण उन्हें ह्योन का इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा। अब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर मीसू को बताती है कि ह्योन की कंडीशन बहुत जल्दी खराब हो गई थी, इसलिए वो उसे बचा नहीं सके। यहाँ अब डॉक्टर की बात सुनकर मीसू जैसे अंदर से टूट गई होती है। नेक्स्ट सीन में जब
ह्योन के डेथ सर्टिफिकेट पर मिसू एज 27 फिल करती है तो वो इमोशनल हो जाती है। अब हॉस्पिटल में ह्योन का बैग पैक करते हुए मिसू को एक बॉक्स मिलता है। ओपन करने पर उसे इयरिंग के साथ एक नोट दिखाई देता है जिसमें ह्योन मिसू को थैंक्स बोलते हुए कहती है कि ये गिफ्ट उस वक्त के नाम जो उन्होंने कभी साथ में बिताया था, जिसे रीड करके मिसू फूट फूट कर रोने लग जाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि जो स्टोरी मिसू ने जिनको बताई थी वो सच नहीं थी। एक्चुअल में ह्योन कभी अब्रॉड गई ही नहीं थी, बल्कि उसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट सीन में मिसू ह्योन की मॉम से मिलती है जो उसे बताती है कि ह्योन के जाने के बाद उनकी कैट की भी डेथ हो गई थी। फिर वो मिसू को एक एड्रेस देते हुए कहती है कि अपनी मैरिज को एंड करने के बाद ह्योन सियोल में इस एड्रेस पर रहा करती थी, इसलिए अब मिसू वहाँ जाए और उसकी बेटी का जो भी सामान वहाँ पड़ा है उसे वापस लेकर आए। फिर मिसू ह्योन के उस अपार्टमेंट में जाती है जहाँ पर मिसू कभी खुद रहा करती थी। वहाँ वो ह्योन के लैपटॉप पर वो ब्लॉग देखती है जो कि अधूरा होता है, जिसे वो बाद में ह्योन की डेथ को सीक्रेट रखते हुए कंप्लीट करती है। यहाँ अब मिसू की नज़र एक कवर पर जाती है जिसे गिराने पर उसे अपनी अधूरी पेंटिंग दिखाई देती है। फिर हम मिसू को दिन रात एक करते हुए ह्योन की उस पेंटिंग को कंप्लीट करते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में मिसू और छोटी ह्योन आर्ट गैलरी में जाते हैं तो मैनेजर मिसू का वहां आने के लिए शुक्रिया करते हुए उसे बताती है कि ह्योन ने उन्हें ईमेल सेंड किया था जिसमें उसने उनकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, पर ह्योन ने उन्हें प्रॉमिस किया है कि वो उन्हें उसका न्यू वर्क जल्दी शो करेगी। अब मिसू आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स देख रही होती है जहां उसे ह्योन की मॉम, जिन और कैट की पेंटिंग्स दिखाई देती हैं जो ह्योन ने खुद ड्रॉ की थी। फिर मिसू की नज़र ह्योन की उस पेंटिंग पर जाती है जो उसने कंप्लीट की थी, जिसे देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम सब ने इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से दूर चले जाते हैं जो हमारे दिल के कभी बहुत करीब हुआ करते थे, और इसका रीज़न उनमें हुई कोई बड़ी फाइट नहीं होता। एक्चुअल में हम जब अपने यूथ में एंटर करते हैं तो हमारी वैल्यूज़, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी ड्रीम्स उनसे अलग हो जाते हैं, जिसके कारण हम सब में चेंज आ जाता है और धीरे धीरे हम नेचुरली उनके टच में नहीं रहते। ऐसी फ्रेंडशिप्स हमारे दिल में तो होती हैं, हम उनके बारे में सोचते भी हैं, लेकिन हम सब में उन ब्रोकन पार्ट्स को रिजॉल्व करने की हिम्मत नहीं होती जो हिम्मत ह्योन ने दिखाई थी। सोलमेट एक ऐसी ही मूवी है जिसमें डायरेक्टर ने हमें ये बताया है कि सोलमेट बस वही नहीं होते जिनके साथ हम रोमांटिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं, बल्कि हमारे क्लोज फ्रेंड्स भी हमारे सोलमेट हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।